हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा के अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्वी एशियाई देशों के दौरे को लेकर के, विजिट को लेकर के। देखिए, आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी कोई गतिविधि होती है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो अलग अलग देशों के साथ भी होता है, जो कि सामान्य तौर पर तो वो संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन असामान्य तौर पर देखें या फिर अ, अलग दृष्टिकोण से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो उसका जो सरोकार है वो कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। तो इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग इस विषय पर आज बातचीत करने वाले हैं। सामने मैंने पैनल पर जो मेंशन किया हुआ है इमेज, इसमें दर्शाया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जी ने सऊदी अरब के राजकुमार MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ में मुलाकात की है और सऊदी अरब के साथ में विभिन्न स्तरों पर समझौते भी किए गए हैं। 142 बिलियन डॉलर के आर्म्स डील पर ऐतिहासिक समझौता किया गया है। साथ ही 600 बिलियन डॉलर का निवेश भी सऊदी अरब के द्वारा अमेरिका में किया जाएगा। तो ये एक जो पक्ष है यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं इसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मध्य पूर्वी एशियाई देशों के मानचित्र से अवगत करा दूं, क्योंकि कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस पर्टिकुलर रीजन का दौरा शुरू किया है, जिसमें वो अभी सऊदी अरब गए हैं, देन आफ्टर वो कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी जाने वाले हैं। यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के बातचीत की जाएगी और यहाँ पर बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि उन्होंने इजराइल का दौरा नहीं किया है। इस कंटेक्स्ट में आप सभी को पता है कि इजराइल अमेरिका का एक खासा दोस्त माना जाता है। जिस तरीके से हमास के अगेंस्ट में इजराइल ने 2023 से गतिविधियां शुरू की, आक्रमण शुरू किया, युद्ध की स्थिति देखी गई, तो ऐसे में अमेरिका के द्वारा लगातार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर इजराइल का सपोर्ट किया गया। लेकिन हाल के समय में जब हम वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्वी एशियाई देशों के विजिट को देखते हैं तो उन्होंने इजराइल को थोड़ा सा अलग रखते हुए और बाकी जो ये 2-3 देश हैं इनके साथ अपना जो संपर्क है बेहतर बनाने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ पर कई सारे पहलू को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये कि अमेरिका के द्वारा ईरान के साथ, आप यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रेंज देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर आप नक्शा देख रहे हैं, ये ईरान का मानचित्र है और ईरान के साथ अमेरिका के द्वारा पहले से भी कई मुद्दों पर बातें होती रही, टकराहट भी होती रही और ईरान के द्वारा जो नाभिकीय परीक्षण या फिर नाभिकीय कार्यक्रम को लेकर के गतिविधियां देखने को मिलती रही, उसको लेकर के अमेरिका के द्वारा हमेशा कंसर्न रेज किया गया और हाल के समय में भी ईरान के साथ में इस विषय को लेकर के बातचीत की गई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा सकारात्मक जो निष्कर्ष है वो नहीं दिखा है। ठीक है जी, यहां पर मैं ईरान की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में अक्सर एक तनाव की स्थिति देखी जाती है और ऐसे में जब अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपनी नजदीकी को यहां दर्शा रहा है हर स्तर पर, वैसे में ईरान के अगेंस्ट में जो अमेरिका की नीति है उसमें जो घर्षण है, उसमें जो फ्रिक्शन है वो यहां पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक और आपको एंगल समझने की दरकार है कि इस पर्टिकुलर रीजन में जो सऊदी अरब की भूमिका है वो हाल के समय में बहुत बड़े पैमाने पर देखी गई है और अमेरिका इस स्तर पर सऊदी अरब के साथ अपना लाभ भी चाहता है। वो यहाँ पर अपनी व्यापारिक और व्यावसायिक नीति के साथ यहाँ पर अपना जो संपर्क और संबंध है वो मजबूत करना चाहता है। सऊदी अरब के द्वारा भी हमेशा इस बात को लेकर के अपना पक्ष मजबूत किया जा रहा है हाल के समय में कि वह चाहता है कि अपनी आर्थिक नीति में केवल तेल वाली नीति जो है, जो ऑयल डिप्लोमेसी है, उसी को केवल महत्व न दे, बल्कि अन्य स्तरों पर भी वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे और यहाँ तक कि जो सऊदी अरब का गीगा प्रोजेक्ट है जिसे नियोम
के तहत बहुत महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। नियोम का मतलब होता है एक फ्यूचरिस्टिक सिटी, और उस नगर के निर्माण में, उस शहर की स्थापना में भी सऊदी अरब की जो दिलचस्पी है वो हाल के समय में बढ़ी है, और इसको लेकर के वह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से और अधिक मजबूत होना चाहता है। और ऐसे में अमेरिका जैसे देशों का यदि साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो यहां पर दोस्तों ये जो एक कंटेक्स्ट है आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब एक जो दूसरा एंगल है वो क्या है? दूसरा एंगल ये है कि जब हम बात करते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच के खास संबंध को लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका का सऊदी अरब के साथ लगातार नियमित तौर पर बहुत ही दोस्ताना संबंध रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब से ही जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को लेकर के अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में तनातनी की स्थिति भी देखी गई थी। दरअसल हुआ यह था कि जो जमाल खाशोगी थे वो थे तो सऊदी अरब से जुड़े हुए पत्रकार, लेकिन वो वाशिंगटन पोस्ट जैसे महत्वपूर्ण जो न्यूज एजेंसी आदि है इसमें इनकी भूमिका देखी गई थी, और उनके द्वारा सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, MBS हैं, इनके अगेंस्ट में कुछ बातें की गई थी, कुछ गतिविधियां इनके संदर्भ में जो आलोचनात्मक गतिविधियां हैं उसको लेकर के जमाल खाशोगी के द्वारा अपना पक्ष रखा गया था, और इसी वजह से सऊदी अरब के द्वारा या फिर कहें MBS के द्वारा जमाल खाशोगी को लेकर के एक नकारात्मक जो पक्ष है वो सामने आने लगा, और अंततः तुर्की में उनकी हत्या कर दी गई। तुर्की में उनको मार दिया गया, और उसको लेकर के अमेरिका ने सऊदी अरब के अगेंस्ट में अपना पक्ष रखा कि यह सऊदी अरब के द्वारा ठीक नहीं किया गया, क्योंकि वो हमारे यहाँ की, हमारे देश की न्यूज एजेंसी के लिए काम करते थे। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की गई है सऊदी अरब के द्वारा, इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो एक पहलू रहा था पहले के समय में, वो यहाँ पर हमें दिखता है, और इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में खटास की स्थिति भी कुछ समय तक देखने को मिली। लेकिन वर्तमान में फिर से डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपना संपर्क और संबंध लगातार बढ़ाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये सारे जो कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने इस चित्र के माध्यम से मेंशन किया हुआ है कि ये वही जमाल खाशोगी हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि हम भारत के एंगल से देखें कि ठीक है अमेरिका के द्वारा मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क और संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इससे भारत को कोई नुकसान हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, भारत को अपने लेवल पर ऐसा कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत का भी ऑलरेडी जो मध्य पूर्वी एशियाई देश हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात है, चाहे वो सऊदी अरब जैसे देश हैं, इन सभी के साथ बेहतर संबंध रहा है। कुछ समय पहले अभी भारतीय प्रधानमंत्री ने भी दौरा किया था इन देशों का। तो ऐसे में ऐसा कोई विरोध की स्थिति भारत की तरफ से नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा जो एक अपना पक्ष यहाँ पर मजबूत किया जा रहा है, वो केवल समझने वाली बात है। बेशक भारत के द्वारा मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर संपर्क और संबंध मजबूत किया जाता रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक स्तर पर कहें, आर्थिक स्तर पर कहें, या फिर राजनीतिक स्तर पर कहें, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे, और जाते जाते जल्दी से मैं आपको इस पर्टिकुलर बैच के बारे में बता दूं कि 15 मई तक इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 31,999 रुपए में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।